अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। तोसी के खिलाफ दरख्वास्त अस्कुर नोटिस में तब्दील कर दी गई। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत कल तक मुलतवी। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने कोई ऐसी शिक नहीं बताई जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी या दोबारा तैनाती की इजाजत दी गई हो। वजीर आजम ने 19 अगस्त को खुद ऑर्डर पास करके मौजूदा आर्मी चीफ को 1 साल की तोसी दी। नोटिफिकेशन के बाद गलती का एहसास हुआ। वजीर आजम ने सदर को समरी भिजवाई। सदर ने 19 अगस्त को ही समरी की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की अदम पैरवी के बावजूद 184(3) के तहत मामले को काबिल समाअत करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सिर्फ सदर पाकिस्तान ही आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी कर सकते हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी सदर की मंजूरी के बाद ही की गई। अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या सदर मुमलिकत ने काबीना की मंजूरी से पहले तोसी की मंजूरी दी? काबीना में 25 वज़रा थे तो तोसी समरी पर सिर्फ 11 अरकान ने मंजूरी दी। क्या कहा जा सकता है काबीना ने अक्सरियत से मंजूरी दी? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने वजीर आज़म की तकरीर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस का फैसला रुकवाने के लिए हुकूमती दरख्वास्त की समाअत आज होगी। साबिक सदर के वकील की जानिब से भी फैसला रोकने की दरख्वास्त की गई। लाहौर हाईकोर्ट में खुसूसी अदालत के फैसला महफूज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वजारत कानून और इंसाफ से खुसूसी अदालत की तश्कील और समरी कल तक तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत आज से रोजाना की बुनियाद पर होगी। स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के नुमाइंदों को आज तलब कर रखा है। पीटीआई को तमाम दस्तावेजात स्क्रूटनी कमेटी में जमा करवाने की हिदायत। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का भी आज जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का आइंदा का लाएमल क्या होगा? मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस आज तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एपीसी में शिरकत करेंगे। नून लीग का 4 रुकनी वफ़द भी शिरकत करेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। नए प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि 65 वॉल्यूम्स पर मबनी ज़िमनी रेफरेंस स्क्रूटनी के मराहिल में है। अदालत का तमाम मुल्ज़मान को रेफरेंस की कॉपी फराहम करने का हुक्म। नासिर अली जरदारी अदालत के बाइस पेश नहीं हुए। शहरी रहमान ने कहा कि इंसाफ चाहते हैं, दूसरों के लिए जो मयार हो वही मयार हमारे लिए भी होना चाहिए। नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में चेकअप। डॉक्टर अदनान का कहना है कि माहिर अमराज क़ल्ब ने नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल होने का मशवरा दिया। जुमेरात को पीईटी स्कैन की रिपोर्ट के बाद फैसला किया जाएगा कि आइंदा क्या करना है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की साबिक वफाकी वजीर जाम माशूक अली की पहली बरसी में शिरकत। कहते हैं लंदन जाते ही नवाज शरीफ की सेहत ठीक हो गई, पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करें। मौलाना फजल रहमान का फ्लॉप शो था। वफाकी हुकूमत हर वक्त सिंध हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली निशस्त पर इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। पीटीआई के उम्मीदवार ज़ीशान खानजादा और पीपल्स पार्टी के फर्जंद अली खान मद्दे मुकाबिल। अकरम दुरानी कहते हैं
ओपोजिशन जमातों ने मुत्तफिका तौर पर पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार की हिमायत की। आजादी मार्च नाकाम नहीं हुआ, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली आने वाली है। वजीर आजम ने नवाज शरीफ की बीमारी का जिस तरह मजाक उड़ाया वो शर्मिंदगी का बाइस है। वजीर आजम इमरान खान के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना को मुल्क की दाखिली और मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और पाटा में मौशी सरगर्मियों की बहाली के लिए प्रोग्राम पर गौर होगा। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। मुख्तलिफ ओहदों पर तकरीरों का भी इम्कान। हॉलैंड की मलका मैक्सिमा की ADB के जेर तमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मलका मैक्सिमा की मौजूदगी में माइक्रो पेमेंट गेटवे का इजरा। मलका मैक्सिमा कहती है कि पाकिस्तान में 40% आबादी गुर्बत का शिकार है। जदीद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स से मुकाबले का रुझान पैदा होगा। पाकिस्तान में कारोबार के लिए आसानियां बेहतर हो गई हैं। खातीन और गरीब तबके के लिए कर्जजात बढ़ाना ज्यादा अहम है। हुकूमत मौशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतरी की जानिब गामजन है। छोटी सनतकारों को कर्जा दिया जाएगा। वजीर इक़्तिसादी उमूर हमाद अजहर का तकरीब से खिताब कहते हैं कि हुकूमत का स्मॉल मीडियम सेक्टर का कर्ज बढ़ाकर 17% तक ले जाने का टारगेट है। पाकिस्तान में मईशत मुस्तहकम करेंगे। बेरोजगारी के खात्मे के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज किया गया। कारोबार में आसानी के इंडेक्स में आइंदा साल मजीद बेहतरी आएगी। शब्बर जैदी ने कहा सनती शोबे के 31 लाख में से सिर्फ 43,000 अफराद टैक्स नेट में आते हैं। मुल्क की मईशत को दस्तावेजात में लाया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। इंडेक्स 170 पॉइंट्स इजाफे से 38,382 की सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 5 पैसे इजाफे से 155 रुपए 35 पैसे हो गई। पाकिस्तान सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारतीय अहलियत पर सवालात उठा दिए। सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क तो गैर मुस्तकिल रुकन बनने का भी अहल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली में खिताब। नौवे में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर वकला बरादरी आज भी सरापा एहतजाज। कराची में वकला का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। वकला का कहना है कि इस अमल से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होने लगे। अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन मामले पर नोटिस लें। पाक बहरे की जानिब से कराची के इलाके मुबारक विलेज और भुट्टा विलेज में मुफ्त मेडिकल और आई कैंप का इनेकाद। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक मेडिकल कैंप में मुकामी और मुल्का इलाकों से आने वाले सैकड़ों मरीजों को मुफ्त मुआयना और अद्वियात की सहूलत फराहम की गई। पेंगरियों के सेहत मरकज में बर वक्त इलाज न होने के बायस तालिब इल्म इंतकाल कर गया। 9वीं जमात का तालिब इल्म वाटर सप्लाई के तालाब में गिरकर जख्मी हुआ था। अस्पताल में डॉक्टर्स के न होने के बायस बर वक्त इलाज न हो सका। एम्बुलेंस, डॉक्टर और अमले की अदम मौजूदगी के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 श्रीनगर के मकीनों का घर गिराए जाने के खिलाफ सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर शाह के घर के बाहर धरना। मुजाहिरीन का कहना है 30-40 साल पहले से आबाद हैं। कई घरों को KDA ने जायज करार देकर टैक्स वसूल किया। करप्ट लैंड माफिया कीमती जमीन पर कब्जा करना चाहती है। जान दे देंगे लेकिन घर खाली नहीं करेंगे। मेरे रास्ते में क्यों आए? मुजफ्फरगढ़ में जालिम जमींदार ने मेहनतकश बुजुर्ग और उसके बेटे पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों ने बाप बेटे को भंबोर डाला। दोनों शदीद जख्मी हालत में रूरल हेल्थ सेंटर समेत सैदपुर मुंतकिल किए गए।
ड्रग्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान में मुबैना तौर पर लाखों रुपए की करप्शन में मुलव्वस डायरेक्टर जनरल रिकवरी गफ्फार अहमद मुअत्तल। गफ्फार अहमद पर नैब में भी 1 अरब 27 करोड़ का रेफरेंस दायर है। कराची के इलाके कोरंगी में तालिब इल्म का सरकारी स्कूल में नई इमारत मुंतकिल हो गई। स्कूल की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल। तालिबात कहती हैं कि स्कूल के ग्राउंड और अतराफ में गंदगी से ताफुन उठता है, जिससे पढ़ाई मुतासर होती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 4 में कार्रवाई। 14 साल लड़की की ज़ईफ़ुल उम्र शख्स से शादी की कोशिश नाकाम बना दी गई। लड़की को तहवील में ले लिया गया। रिश्तेदार और शादी का ख्वाहिशमंद शख्स गिरफ्तार। बलोचिस्तान से आने वाली हवाओं से कराची में सर्दी बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम अबरालूद, बाज़ इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मामूलाती जिंदगी मुतासर।